हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। तो गाइज़, अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं खड़ी हूँ अपने खेत के पास। ये देखिए, आपको मेरे पीछे एक खेत दिख रहा होगा। तो इसमें हमने गेहूँ बोए हुए हैं और अभी गेहूँ जमे नहीं है, लेकिन इनको खाने के लिए अभी से बहुत सारे कौवे कबूतर वगैरह इसमें बैठ रहे हैं। और हमारे जो खेतों के आसपास में बहुत सारे घर हैं और पेड़ हैं, तो वो जाके इसमें बैठ जा रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पर खड़े रह के उनको भगाना है। अभी तक ईजा ये काम कर रही थी और अभी वो अपना किसी काम से अंदर गई है, तो मेरा काम अंदर का हो चुका था, तो इसलिए मैं आकर यहाँ पर चिड़ियाँ भगा रही हूँ। और ईजा ने बताई है मुझे एक टेक्निक, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी है गाइस मेरे हाथ में एक शीशा, ये देखिए। तो इस शीशे में जब इस शीशे को जब मैं सनलाइट की ओर कर रही हूँ, तो उसमें जो चमक आ रही है उसके फोकस को मैं जब कौवे लोग और कबूतर की ओर कर रही हूँ, तो वो खुद ब खुद भाग जा रहे हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ना उन्हें पत्थर मारना है, ना मुँह से कुछ बोलना है। बस ये शीशे की चमक मैं उनकी ओर कर रही हूँ, इसका फोकस उसकी ओर कर रही हूँ, तो वो उड़ जा रहे हैं। तो अभी मेरे साथ यहाँ पर खेत में आई है मिली, और वो भी अपना काम कर रही है। वो अपने लिए चूहे ढूंढ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मिली, ये देखिए गाइस, ये है मिली। और अभी ये खेत के पास ही बैठी है। ये खेत हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के आंगन के आगे से ही है। तो हमारे चिड़िया भगाने के साथ साथ और काम भी हो जाते हैं। तो जब भी यहाँ पर चिड़ियाँ होती है तो हम उनको भगाते रहते हैं। और अभी ये देखिए, यहाँ पर झाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी और यहाँ पर हमारी बहुत सारी लकड़ियाँ भी हैं। तो इनके नीचे हैं चूहों के बिल, इसलिए मिली अपने लिए यहाँ पर चूहे ढूंढने आई है। तो मैं भगा रही हूँ चिड़ियाँ और मिली ढूंढ रही है चूहे। और गाइस देखिए, अभी वो अपना मुंह धोने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पर देखिए, उसको बहुत बड़ा घाव हुआ है। तो हमारे पड़ोस में एक बिल्ली है बड़ी किट्टी, उसने इसको काट दिया क्योंकि अभी छोटी है और इसलिए अपने को बचा नहीं पाई। और देखिए उसने कितना बड़ा घाव कर रखा है। मैंने इसमें दवाई लगाई है और आजकल मैं इसमें हल्दी लगा रही हूँ। ये देखिए, अभी उसको कितनी भी परेशानी हो रही फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ रही है, देखिए। तो वैसे जब भी मैं कुछ लगा रही हूँ तो ये इसको चाट दे रही है, देखिए अभी ऐसे चाट रही है। वैसे बोलते हैं कि जब भी कुत्ते बिल्लियों को कहीं पर चोट लगती है तो अपने घाव को खुद चाट चाट के पूरा कर लेते हैं, सही कर देते हैं उसको। तो देखिए कितना बड़ा घाव हुआ है। ये देखिए गाइज, मॉर्निंग होती है तो ये भैया लोग भी अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अभी ये आए हैं यहाँ पर रजाई कंबल वगैरह लेके घूम रहे हैं गांव में। देखिए कितना बड़ा बड़ा ढेर लेके ये लोग, बड़ा बड़ा बोझा लेके अपने पीठ में ऐसे पूरे गांव में घूमते हैं। और अभी हमारा सीजर गया है उनके पास। सीजर, इधर आ, इधर आ, चल यहाँ बैठ। तो देखिए गाइज, ये है हमारा सीजर। इसको हम मॉर्निंग में खोलते हैं। और सामने है हमारा शेरा, तो ये ज़रा काटता है इसलिए हम इसको रात को खोलते हैं। इसने नाइट ड्यूटी करी है और अभी है सीजर की बारी, वो दिन की ड्यूटी करता है। और ये भैया ने उठा लिया है एक डंडा अपने हाथ में, क्योंकि इनको गांव में ऐसे ही डॉगी मिलते रहेंगे जगह जगह, तो ये उनसे बचने के लिए अपने हाथ में डंडा लेके चल रहे हैं। तो भैया अभी हम तो ले नहीं रहे, आते रहिए आगे को। और अभी जा रहा है यहाँ से, हमारे पड़ोस में एक रोशन भैया रहते हैं, उनका टुक टुक जा रहा है। ये देखिए उनकी भी अपनी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। गाइस देखिए, हमने गेहूं के खेत में जगह जगह डंडे में देखिए ऐसे कट्टे डाल के अटकाए हुए हैं, ताकि इनको देख के चिड़ियाँ भागे। लेकिन अब इन चिड़ियों को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस गेहूँ खा के और भी इनके ऊपर जाके बैठ जाती हैं वो। और यहीं हमने गेहूं के खेत के पास में बोया है चारा। ये देखिए गाइस, जो सामने बड़ी बड़ी घास नज़र आ रही वो है जई, और इधर हमने बोई है बरसीम। तो अभी ये जम रही है, क्योंकि इसको हमने जई के बाद बोया है, तो इसलिए थोड़ा छोटी है अभी। और सामने देखिए एक पुतला बना के खड़ा किया है, ईजा ने बनाया है इसको, ये देखिए। और पहाड़ी में यज्ञ कोनी भीषण, तो ये हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि आजकल गांव में लोगों ने अपने जो पालतू जानवर थे, जो पालतू गायें थी, जब वो दूध देना बंद कर देती हैं और जब उनके बछड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो लोग उनको ऐसे ही फ्री छोड़ दे रहे हैं। तो वो जानवर गांव में आके ऐसे ही घास को खा जा रहे हैं और फसल में नुकसान कर रहे हैं। अब वैसे तो उन जानवरों की कोई गलती है नहीं, क्योंकि जो लोग उनको छोड़ रहे हैं उनकी गलती है, लेकिन वो बेचारों ने भी अपना पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ खाना ही है। तो इसलिए हम लोगों ने उनको रात भर हम लोग भगाते रहते हैं और ऐसे ही जगह जगह पुतले बना के खड़े किए हैं, ताकि उनको लगे कि यहाँ पर कोई खड़ा है। और हम लोग तो रात को अपने शेरा को भी खोल देते हैं, ताकि वो जब उनके पीछे भागे और भौंक भौंक के हमको पता चल जाए कि यहाँ अभी कोई जानवर खेत में आ गया है। ये देखिए, इसने रात भर ड्यूटी करी है, तो ये अभी सोया है। कितनी अच्छी नींद आई है इसको। और अभी सीजर अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसकी ड्यूटी वैसे कुछ नहीं होती है, बस ये इधर उधर घूमते रहता है और बस इसका ध्यान एक ही चीज़ में होता है, खाने में, कि कब कोई बाहर आए और मुझे कुछ खाने के लिए दे। ये देखिए, अभी उसको धूप लग गई है तो वो छाया में बैठ गया है।
और ये इसकी जो नस्ल है वो है लैब्राडोर। तो ये लोग ज़्यादा काटने वाले कुत्ते नहीं होते हैं, ये पालतू होते हैं और बहुत समझदार है वैसे ये। अगर ये कहीं भी कुछ शैतानी कर रहा है, अगर बस हम इसको एक आवाज़ देते हैं तो ये आ जाता है। और अंदर से ईजा आ रही है तो देखिए कैसे पूँछ हिला रहा है ये अभी। इसको लग रहा है कि शायद ये मुझे अभी कुछ खाने के लिए देंगे। गाइस ये हैं दादा जो हैं एसआई, और सामने है इनका घर। और अभी ये आए हैं अपने डॉगीज़ को घुमाने। कोको कोको चली गई। और सामने है इनका जर्मन शेफर्ड, देखिए सामने रोड में खड़ा है। तो ये दादा अपने मॉर्निंग टाइम में दोनों डॉगीज़ को घुमाते हैं। और अभी ये जाएंगे ड्यूटी और शाम को आएंगे तो शाम को फिर घुमाएंगे इनको। और गाइस यहाँ देखिए, यहाँ ईजा अपना काम कर रही है। उसने पराल के ढेर से पराल को निकाल दिया है और उसको एक गड्ढे में बांध दिया है। ये है हमारे जानवरों के लिए दिन का खाना। तो दिन में भाभी इसको ले जाएंगी और उनको दे देंगी। अभी ईजा बस उसको निकाल के यहाँ पर गड्ढा बांध के रख दे रही है। दूर भाभी भी खेत में कुछ कर रही हैं। तो सब अपने काम में लगे हुए हैं। मॉर्निंग का टाइम है तो हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है अभी। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि मैं बहुत देर हो गई है मुझे खेत में आए हुए। तो अब मुझे नाश्ता भी करना है, मुझे लग गई है भूख, और यहाँ पर खेत में धूप भी तेज़ हो रही है। तो मैं जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए आप रहिए स्वस्थ और सुरक्षित। बाय, टेक केयर।